Hello students, today we will discuss a new topic of this chapter, public, private and global enterprises. If you have not subscribed the channel, subscribe it and press the bell icon for notification of new videos. Like and share it. You can follow us on YouTube channel, Instagram and Facebook page. These are the social media handles where you can follow us for latest update and notification of new videos. Today, statutory corporation. Statutory corporation are public enterprises brought into existence by a special act of parliament. जो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है वो एग्जिस्टेंस बनाई जाती है किसके अंतर्गत? स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. द एक्ट डिफाइंस, जो जिस एक्ट के अकॉर्डिंग ये बनाई जाती है वो एक्ट डिफाइंड करता है इट्स पावर एंड फंक्शंस, कि उसकी क्या क्या पावर्स है, क्या क्या फंक्शंस है. क्लियर है बात? एंड द रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्निंग इट्स एम्प्लॉय एंड इट्स रिलेशनशिप विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स. क्या क्या रूल्स, क्या क्या रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे. गवर्न कौन बताता है? गवर्नमेंट. किसको? एम्प्लॉयज को. एंड इट्स रिलेशनशिप विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, और उसका रिलेशन किसके साथ रहता है? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ. क्लियर है बात? तो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है वो बनाई जाती है किसके अंतर्गत? स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. और जो जिस एक्ट के अकॉर्डिंग ये बनाई जाती है उसको वही एक्ट उसको बताता है कि आपके क्या क्या पावर्स है, क्या क्या फंक्शंस है, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है. क्लियर है बात? इट इज ए कॉरपोरेट बॉडी क्रिएटेड बाय लेजिस्लेचर विद डिफाइंड पावर्स एंड फंक्शंस. ये बनाई जाती है बाय लॉ, और जो क्या डिफाइन करती है क्या काम करना है, क्या उसके पास पावर है. क्लियर है बात? एंड इज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट विद ए क्लियर कंट्रोल ओवर ए स्पेसिफिक एरिया और ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ कॉमर्शियल एक्टिविटी. और ये बिल्कुल फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है विद कंट्रोल के लिए कोई कंट्रोल नहीं है. विद ओवर ए स्पेसिफिक एरिया और ए पर्टिकुलर कॉमर्शियल. भाई कोई भी आपको एक डिपार्टमेंट दे दिया, उसके ऊपर फुल्ली क्या है? इंडिपेंडेंट है. फुल्ली क्या है? कंट्रोल है उसका उस एरिया के ऊपर. इट एज ए सेपरेट लीगल एंटिटी मीन्स इन द आई ऑफ लॉ इट इज ए डिफरेंट पर्सन. कानून की नज़र में ये एक अलग आदमी है. लाइक RBI, LIC, फूड कॉरपोरेशन एटसेट्रा. दीज आर द स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन. मीन्स कॉमर्शियल बैंक. तो इसका मतलब ये किसके अकॉर्डिंग बनाया गया है? स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग, जिसमें बताई गई है उसकी क्या पावर्स है, क्या फंक्शंस करने हैं, कौन से रूल्स अप्लाई हैं और क्या क्या रूल्स उसके एम्प्लॉयज़ को फॉलो करने हैं. क्लियर है बात? इट इज ए कॉरपोरेटेड बॉडी क्रिएटेड बाय लॉ के अकॉर्डिंग बनाई है जो रूल्स एंड रेगुलेशंस पावर्स को डिफाइन करती है. क्लियर है बात? फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. तो इसका मतलब कि फाइनेंशियली क्या है? इंडिपेंडेंट है विद कंट्रोल ओवर स्पेसिफिक एरिया. इस एरिया के ऊपर भाई RBI है तो RBI का कंट्रोल पूरा का पूरा किसके ऊपर है? बैंक के ऊपर, कि कैसे कंट्रोल करना है, कैसे उसको चलाना है. इट इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी. इट मीन्स अलग अलग है. इन द आई ऑफ लॉ इट इज ए डिफरेंट पर्सन. लॉ की नज़र में, कानून की नज़र में ये क्या है? एक अलग पर्सन. फीचर्स, क्या क्या विशेषताएं हैं? स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन आर सेट अप अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड आर गवर्नड बाय द प्रोविजन ऑफ द एक्ट. किसके अकॉर्डिंग बनाया जाता है? एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. एंड कौन फॉलो करता है? आर गवर्नड बाय द प्रोविजन ऑफ एक्ट. द एक्ट डिफाइंस द ऑब्जेक्ट. जो एक्ट है जिसके अंतर्गत वो बनाई गई है वो क्या बताता है? क्या ऑब्जेक्ट्स है, क्या उसको पावर दी गई है, क्या प्रिविलेजेस ऑफ ए स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन, क्या रूल्स है, क्या ऑब्जेक्ट्स है, क्या काम करना है, कैसे काम करना है, क्या क्या रूल्स फॉलो करना है, ये कौन बताता है? जिस एक्ट के अकॉर्डिंग ये बनाई गई है वो एक्ट उसको डिफाइन करता है. These are owned and controlled by the government. Owned
और कंट्रोल किसके हाथ में है? गवर्नमेंट के हाथ में। क्लियर है बात? दे हैव सेपरेट लीगल एंटिटी, कैन बी स्यू एंड बी स्यूड। इसका मतलब कि दोनों क्या है? अलग अलग है। इसके ऊपर भी कोई केस कर सकता है और ये भी किसी के ऊपर क्या कर सकती है? केस कर सकती है। एंट्री इनटू कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। एक्वायर प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम, उसके ब्याह पे कोई भी उसके नेम पे वो खुद प्रॉपर्टी खरीद भी सकती है। क्लियर है बात? अगली बात आती है, द एम्प्लॉयज ऑफ दीज इंटरप्राइजेज आर नॉट गवर्नमेंट और सिविल सर्वेंट। जो इसके अंतर्गत जो काम करते हैं, जो लोग काम करते हैं, वो गवर्नमेंट और सिविल सर्वेंट्स नहीं है। एंड आर नॉट गवर्नड बाय द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, और इनके ऊपर गवर्नमेंट्स के रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो नहीं होते। द कंडीशन ऑफ द सर्विस ऑफ एम्प्लॉयज आर गवर्नड बाय द प्रोविजन ऑफ एक्ट, कि क्या रूल्स क्या रेगुलेशंस फॉलो करता है, ये कौन डिफाइन करता है? प्रोविजन ऑफ एक्ट। जिस एक्ट के अकॉर्डिंग ये बनाई गई है वो एक्ट इनके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या करता है? फॉलो करता है। गवर्नमेंट का कोई रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेशंस नहीं है। इफ एट टाइम some officers are taken from government departments on deputation to head these organization। अब इन ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के डेपुटेशन पे हेड ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाते हैं। जो इन ऑर्गेनाइजेशन का हेड है वो कौन होता है? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। और कैसे बनाए जाते हैं? ऑन डेपुटेशन। 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। जैसे आरबीआई है, आरबीआई का हेड जो बनाया गया है तो वो कौन है? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का ऑफिसर है। और वो कितने साल के लिए? 2 साल, 3 साल, 4 साल के लिए बनाया जाता है। उसके बाद उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में। क्लियर है बात? ए स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज नॉट सब्जेक्ट टू द सेम अकाउंटिंग एंड ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लीकेबल टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, नॉट सब्जेक्टेड द सेम अकाउंटिंग, सब्जेक्टेड नहीं है मतलब कि लागू नहीं है, सेम अकाउंटिंग, रेस्पॉन्सिबल अकाउंटिंग में जवाबदेही एंड ऑडिट प्रोसीजर अप्लीकेबल टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। इट इज नॉट कंसर्न्ड विद द सेंट्रल बजट ऑफ द गवर्नमेंट, और इस डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी बजट निर्धारित नहीं किया जाता इस बॉडी के लिए। लेकिन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में जब विच वी हैव डिस्कस इन लास्ट वीडियो, उसमें क्या था कि गवर्नमेंट चलाती है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस रहता है, जवाबदेही ऑडिट कौन करती है? गवर्नमेंट देती है, और उससे रिलेटेड इनकम सारी की सारी गवर्नमेंट के ट्रेजरी में ट्रांसफर की जाती है। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि इसमें कोई भी बजट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिलता। दिस टाइप ऑफ इंटरप्राइजेज इज यूजुअली इंडिपेंडेंट फाइनेंस, मतलब कि ये इस टाइप की इंटरप्राइजेज, इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन यूजुअली इंडिपेंडेंट फाइनेंस है, स्वतंत्र है। किसके लिए? फाइनेंस के लिए। इट ऑब्टेन्स फंड फ्रॉम बोरोइंग फ्रॉम गवर्नमेंट, या तो वो गवर्नमेंट से बोरोइंग मीन्स उधार लेते हैं, और फ्रॉम द पब्लिक, या तो पब्लिक से। इट हैज़ द अथॉरिटी टू यूज इट्स रिवेन्यू, और जो भी इनके पास इनकम आएगी उनके पास अथॉरिटी है कि वो अपनी इनकम को यूज कर सकते हैं। लेकिन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में अपनी रिवेन्यूज को कहाँ? गवर्नमेंट ट्रेजरी में क्या ट्रांसफर करना पड़ता है। क्लियर है बात? अब बात आती है इसकी मैरिट्स। क्या क्या मैरिट्स है? दे इंजॉय इंडिपेंडेंसी इन देयर फंक्शन एंड हाई डिग्री ऑफ ऑपरेशन फ्लेक्सिबिलिटी। भाई ये इंडिपेंडेंट है मीन्स एक तरीके की स्वतंत्रता है, कुछ भी काम करेगी, कुछ भी ऑपरेशंस करेगी। फ्लेक्सिबिलिटी है, भाई आपको ये गलत काम कर रहा है, ऐसा रूल नहीं होना चाहिए, ये रूल होना चाहिए, तो मीन्स अपने रूल्स को चेंज कर सकती है। दे आर फ्री फ्रॉम अनडिजायरेबल गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड कंट्रोल, क्योंकि इस पे गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता। द फंड ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट कम फ्रॉम द सेंट्रल बजट, जो इनका फंड है वो सेंट्रल बजट से नहीं आता। द गवर्नमेंट जनरली डज नॉट इंटरफेरेंस इन देयर फाइनेंशियल मैटर, इसलिए जो गवर्नमेंट है इनके फाइनेंशियल मैटर में कोई इंटरफेरेंस नहीं करता, इंक्लूडिंग देयर इनकम्स एंड रिसिप्ट, उनकी आय, उनकी इनकम में। क्लियर है बात? नेक्स्ट पॉइंट,
ए स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन इज वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसके लिए? इकोनॉमिक का डेवलपमेंट के लिए, उद्धार के लिए, इकोनॉमिक का उद्धार के लिए। इट हैज़ द पावर ऑफ द गवर्नमेंट कंबाइंड विद द इनिशिएटिव ऑफ प्राइवेट इंटरप्राइज। इसके पास पावर है किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा, कि वो इनिशिएटिव स्टेप्स ले सकती है किसके साथ? प्राइवेट इंटरप्राइजेज के साथ। भाई आरबीआई है, आरबीआई की कुछ बैंक पब्लिक के हैं, कुछ प्राइवेट के हैं, तो इसका मतलब कि दोनों है अवेलेबल है, तो इसका मतलब कि कंबाइंड विद इनिशिएटिव प्राइवेट इंटरप्राइजेज की कंबाइन हो सकती है किसके साथ? प्राइवेट इंटरप्राइजेज के साथ। दे आर ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। ऑटोनोमस मीन्स एक अकेला अलग थलग ऑर्गेनाइजेशन। दे फ्रेम देयर ओन पॉलिसी, वो अपने पॉलिसी खुद बनाती है। एंड द प्रोसीजर विद द पावर एज असाइंड बाय देम बाय द एक्ट, और पावर बनाती है, प्रोसीजर बनाती है और असाइंड देम बाय द एक्ट, एक्ट के अकॉर्डिंग वो लागू करती है। द एक्ट में प्रोवाइड फ्यू इश्यूज मैटर विच रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ द पर्टिकुलर मिनिस्ट्री। लेकिन कुछ डिसीजन ऐसे रहते हैं कि उनको परमिशन लेनी पड़ती है किससे? मिनिस्ट्री से। क्लियर है बात? नेक्स्ट, लिमिटेशन, क्या क्या खामियां हैं? गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हैज ऑलवेज बीन देयर इन मेजर डिसीजन वेयर ह्यूज फंड्स आर इन्वॉल्व। भाई जहाँ ज़्यादा पैसे का लेन देन है, जहाँ ज़्यादा पैसे का फंड है, वहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि एक पर्टिकुलर इश्यूज में, मैटर्स में पहले अब क्या परमिशन लेनी कंपलसरी है किससे? मिनिस्ट्री से। वेयर देयर इज पब्लिक डीलिंग करप्शन एग्जिस्ट, जहाँ पे पब्लिक डीलिंग होगी वहाँ पे करप्शन 100% होगा। स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन डज नॉट एंजॉय एज मच ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी एज स्टेटेड अबव। इतना भी फ्लेक्सिबल नहीं है ऑपरेशन करने में जितना हम लोगों ने डिस्कस दिया। ऑल एक्शन आर सब्जेक्टेड टू द मैनी रूल्स एंड रेगुलेशन। भाई जो भी काम करना है लेकिन वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग करना है, और वो किसने बनाए हैं? एक्ट के अकॉर्डिंग जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके हिसाब से हमने क्या डिसीजंस लेने हैं और नहीं लेने। नेक्स्ट है मेंबर्स ऑफ द बोर्ड डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट हु आर सिविल सर्वेंट्स। जो मेंबर्स ऑफ बोर्ड है वो अपॉइंट किए जाते हैं किसके? गवर्नमेंट्स के। जो कौन है? सिविल सर्वेंट्स, पॉलिटिशियंस एंड प्रोफेशनल्स। दे ऑल्सो फेस प्रेशर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट बॉडीज, और उनको भी दबाव रहता है कहाँ से? गवर्नमेंट से। इट टेक्स डिले इन टेकिंग डिसीजंस, और डिसीजन लेने में इसमें टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है कि कुछ डिसीजंस को गवर्नमेंट से अप्रूव करवाना ज़रूरी है, मिनिस्ट्री से। तो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन किसके द्वारा बनाई जाती है? स्पेशल एक्ट, पार्लियामेंट में स्पेशल एक्ट पास किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग बनाई जाती है। और ये एक्ट डिफाइन करता है क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या पावर्स है, क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस है। दे आर ओन एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। भाई कंट्रोल और ओन कौन करता है? गवर्नमेंट करता है। क्लियर है बात? दे हैव सेपरेट लीगल एंटिटी। ये दोनों क्या है? अलग अलग। गवर्नमेंट अलग है, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन अलग है। स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन अपने उसके ऊपर कोई केस भी कर सकता है, और वो किसी के ऊपर भी केस कर सकता है, एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एक्वायर प्रॉपर्टी इन देयर ओन नेम। द एम्प्लॉयज ऑफ दीज इंटरप्राइजेज आर नॉट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज नहीं है, सिविल सर्वेंट नहीं है। आर नॉट गवर्न बाय द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। कोई भी गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। द कंडीशन ऑफ सर्विसेज ऑफ द एम्प्लॉयज आर गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ एक्ट। जो प्रोविजन एक्ट्स के अकॉर्डिंग जो बनाए गए हैं उस कंडीशंस को फॉलो करना कंपलसरी है। क्लियर है बात? दिस इज द मीनिंग ऑफ स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। व्हाट इज द फीचर्स, merits and limitations of the statutory corporation. Thank you. If you like the video, please like it, share it and subscribe the channel for more videos. Thank you and have a nice day.